हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आप अच्छे होंगे और आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम इस क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो आपका आगामी जो आपका यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम है 2025। इसमें आपके मैथ के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सब आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो यह क्लास आपको कंप्लीट देखनी है। यह क्लास आपको डेली प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस क्लास के माध्यम से यदि आप जुड़े रहते हैं पेपर तक तो आपके एग्जाम में मैथ में 100 में तो 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज वे सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं और पूछे जा चुके हैं। तो हर क्लास में हम एक टॉपिक लेंगे चैप्टर का, उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें सभी एमसीक्यू, अति लघु, लघु और दीर्घ जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो वे सब क्वेश्चन डिस्कस होंगे। बहुत ही आनंद आपको क्लास में देखने को आएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन समझ में आ जाए और फिर वो क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आए तो वो गलत ना हो। तो यह क्लास आपको कंप्लीट देखनी है और जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा समझने हैं ध्यानपूर्वक। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज ही क्लास का यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है समांतर माध्य या फिर माध्य, जिसको हम बोल देते हैं माध्य या फिर समांतर माध्य। ये आज का टॉपिक आज क्लास का रहने वाला है। तो इस टॉपिक से बनने वाले हम क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू और अति लघु, लघु और दीर्घ। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछ जाएगा इस चैप्टर से, और जो अति लघु क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से ये आपका पूछ जाएगा 2 नंबर में, और जो क्वेश्चन बनेगा लघु वो आपका 4 नंबर में, और जो दीर्घ क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन वो आपका आएगा 6 नंबर में। तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में देख लेंगे। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य है क्या, पहले ये जान लेते हैं। एक फॉर्मूला है वो बताया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूला आपके सामने देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है ये आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो आप देख सकते हैं समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। और इसको हम लिख सकते हैं समांतर माध्य को x के ऊपर बार, और ये होता है पदों का योग, और नीचे हमारे पास आएगा पदों की संख्या। तो ये आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या दी जाए, संख्या मान लो हमारे पास संख्या 12 है, संख्या 10 है, संख्या 20 है, और संख्या हमारे पास है कितनी, 30। और इनका मुझे क्या निकालना है, इनका मुझे निकालना है समांतर माध्य। तो मैं इनका समांतर माध्य कैसे निकालूंगा आइए समझते हैं। तो समांतर माध्य में इनका चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो भी संख्या में दी जाएगी इन सभी को हमें सबसे पहले प्लस करके लिखना है। ठीक भाई, इस प्रकार से हम इनको प्लस करेंगे, इनको यानी कि जोड़ेंगे, और फिर देखेंगे ये संख्या कितनी है काउंटिंग में। तो कितनी है 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या 4। ठीक, फिर इन सबको जोड़ लो भाई। तो 12 और 10 22, 22 और 20 हमारे पास हो जाएगा 42, 42 और हमारे पास 30 कितना हो जाएगा 72। उसके बाद 4 से कर देंगे डिवाइड, तो 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, बचेगा 3, 32, 4 अठे 32, यानी कि भाग करने के बाद आएगा 18, और 18 हो जाएगा 10, 12, 10, 20, 30, इन सभी संख्याओं क्या समांतर माध्य। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं समांतर माध्य के। आगे हम बारंबारता, वर्ग अंतराल सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि मैं जो भी टॉपिक लूंगा उसको कंप्लीट कर दूंगा एक ही क्लास में, फिर आपको इस प्रकार के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि जो भी मैं टॉपिक लूंगा उसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके यूपी बोर्ड में, सभी क्वेश्चन आपके एक क्लास में कवर हो जाएंगे जो भी टॉपिक यहाँ पर लिया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा जो आपके बोर्ड में पूछे जाना है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप केवल यही पढ़ के जाते हैं, तब भी आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा एग्जाम में। और यदि आपने पहले ही पढ़ लिया है
तो आप प्रैक्टिस के लिए यह क्लास देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, वो सब आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन आप यहाँ पर बताएंगे, इसका समांतर माध्य क्या आएगा। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, समांतर माध्य चेक करने के लिए हम इन सबको ऐड कर लेंगे। किनको, जो संख्या दी गई है, जैसे कि 12 और हमारे पास 15, 20, 10, 13 और ये 12, ये संख्या दी गई, इन सबको ऐड कर लेंगे। समांतर माध्य की हमारे यहाँ पे ज्ञात करना है। कितनी संख्या भाई यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से भाग करेंगे। तो सबको भाई जोड़ लो। तो 12 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा 47, और 10 57, 57 और हमारे पास 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 70 और 12 हमारे पास हो जाएगा 82। तो इसको भाग करना है 6 से। तो 6 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 6 कम 6, फिर बचेगा 2, उसके बाद 6 तिया 18, कितने बचेगा 4, फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर यहाँ 0, फिर 6 चिंग 36, कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 6 चिंग 36। तो कुल मिलाएगा भाई भाग करने के बाद कितना आ जाएगा 13.66। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 नंबर का MCQ में भी आ सकता है। तो ये आपको जाएगा राइट आंसर। माध्य बोल दो या समांतर माध्य, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन में माध्य लिखा है या फिर आए समांतर माध्य, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। बात समझ में आई आपके यहाँ तक कि यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। और एक बात, वीडियो कंप्लीट देखनी है, तभी आपको इस क्लास से एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। भाई हमारे पास अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं हम MCQ क्वेश्चन, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी यहाँ पर ले लिए गए हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक हमारे पास कौन संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी आएगी, एक तो 1 से 10 के बीच में, एक तो 2 आएगी सम संख्या, एक 4, एक 6 और एक 8। तो ये 4 संख्या है जो 10 1 से 10 तक का है भाई। तो 10 तक का है तो 10 भी लेंगे। और जो कहा हमारे पास क्वेश्चन में कहा जाए 1 और 10 के बीच, तो फिर 8 तक लेना है संख्या। मगर हमें कहा गया है 1 से लेके 10 तक। तो एक तो हमारे पास सम संख्या है नहीं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये सब हमारे पास हो जाएगी सम संख्या 1 से 10 तक। अब इनका क्या निकालना है भाई, हमें इनका निकालना है समांतर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमारे पास कैसे निकलेगा, इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक, इन सबको हमें ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। और फिर कितनी संख्या हमारे पास है, 5 संख्या, 5 से हम भाग करेंगे। सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 2 10, 6 4 10 और ये 10, यानी कि जोड़ने पाएगा 30। और 30 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 30 को हम 5 से भाग कर देंगे तो 5 छंग 30। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है, तब आपको आंसर मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास आ जाता है आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। भाई 1 से 9 तक का है, 1 से 9 तक की अब की बार है प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी आएगी, एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, 7, 8 और 9। ठीक, अब हमें इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सभी संख्याओं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या आपके सामने जो मैंने लिखी है यही है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या नाम, बटे में आएगा 9। इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा कितना, 45। और फिर इसमें हम 9 से भाग कर देंगे, यानी कि जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी मैंने, इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 45। इसको हम 9 से भाग कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई हमारे सामने ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, 13 है, 20 है, 17 है और 3x है। इन सब का समांतर माध्यम की बार दिया गया है, तो हमें x का मान निकालना है। तो भाई हम यहाँ पे क्या जानते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या। और समांतर माध्यम की बार कितना हमारे पास दिया है, 18। तो समांतर माध्यम की बार 18 दिया है, इसको यहाँ लिखेंगे। फिर करेंगे पदों का योग, यानी कि 7 प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 17 प्लस के 3x। फिर देखिए कितनी संख्या हमारे पास है यहाँ पे। तो संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। तो 5 संख्या हमारे पास है, तो यहाँ लेंगे 5। अब देखते हैं भाई x का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले 5 गुना कर देंगे 18 में। पहला काम तो यह है कि जो 5 बटे में आएगा उसी गुना इधर कर दो 18 में। ठीक। फिर उसको इधर हमारे पास संख्या जोड़ लो, 20 और सॉरी 13 और 7 20 और 20 और 20 40, 40 और 17 कितना हो जाएगा हमारे पास 57। उसके बाद फिर जो प्लस 3x है इसको जोड़ना नहीं है, इसको ऐसे लिखना है प्लस करके बस। ठीक। 18 पंजे 90 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास ये क्या नाम 57 है, इसको यहाँ पे घटा दो। ठीक। उसके बाद यहाँ पर आएगा 3x। फिर आपस में ना घटा लो, तो घटाने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 33 बराबर 3x। 3 तो भाग कर दो तो ये 11 बार कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 11। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन एक्स वाला ही है, ऐसे ही करेंगे। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमारे पास है 5। ठीक। पदों का योगफल निकालते हैं। तो पदों का योगफल हमारे पास जाएगा 3 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के x। और बटे हमारे पास क्या आएगा, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर मैंने क्या बताया था कि भाई इस 4 की गुना हमें इधर करनी है, जो वहाँ पर संख्या दी जाएगी। तो यहाँ पर है 5, 5 में हम 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा 6 4 10 और 3 13 और फिर प्लस के x। तो 5 चौक 20, फिर ये 13 घटा देंगे यहाँ से, बराबर आएगा x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी घटाने पर, 20 में से घटाएंगे हमारे पास 13, तो बचेगा 7। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, 7, जो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी एक आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो है समांतर माध्य बराबर बताया था, क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो भाई हमारे पास इस क्वेश्चन में 12 व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति की संख्या कितनी है, 12। तो यहाँ पे व्यक्ति की संख्या है 12, और इनका जो समांतर माध्य है ये हमारे पे हो जाएगा 45.6। मगर इनके जो व्यक्ति को जो वजन है, भार है, उसका योगफल नहीं पता। अब की बार में ये योगफल निकालना है, ये मैं दिया नहीं। तो बस इस 12 की गुना यहाँ कर दो तो योगफल निकल जाएगा। क्या करेंगे, 45.6 में 12 की गुना कर देंगे तो हमारे पास योगफल निकल जाएगा इन व्यक्तियों का। तो हम जैसे गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारे पास आएगा, तो 12 पंजे 60, 60 के 0, हासिल लगा 6 पॉइंट। फिर 12 पंजे सॉरी 12 छिंग 72 आएगा भाई, मैंने गलत कर दिया मल्टीप्लाई करने में। 12 छिंग आएगा 72, 72 का 2 का हासिल लगा 7। फिर पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट लगा लो। उसके बाद 12 पंजे 60, 60 और 7 हमारे पास 67, हासिल लगा 6। और फिर 12 चौक 48 और 6 54। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ये अपना राइट आंसर आएगा, इन व्यक्तियों के भार का योगफल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अपना बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास जो है n प्रेक्षण है, तो हमारे पास दे रखा है इस क्वेश्चन में n प्रेक्षणों का, यानी कि हमारे पास n प्रेक्षणों का जो हमारे पास है माध्य, ये हमारे पास है कितना, x के ऊपर बार। फिर क्या लिखा है, यदि प्रत्येक परीक्षण में से हम n घट हमारे पास a
बढ़ा दे, ए बढ़ा दे, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा भाई? देखो हम प्रत्येक में हमारे पास, यानी देखो कोई बात सुनो, यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण में चेंज कर रहे हैं, कुछ भी प्लस कर रहे हैं, तो समांतर माध्य भी प्लस हो जाएगा, उतना ही। ठीक। अगर जहाँ लिखा होता ए जो है प्रत्येक फ्रैक्शन में से घटा दे, तो फिर मैं करता यहाँ पे इस समांतर माध्यम में से ए माइनस, गुणा करने की बात होती गुणा करता, भाग की बात होती भाग करता। मगर हमारे तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक जो हमारे पास इनका समांतर माध्य है एन फ्रैक्शनों का, एस के ऊपर बार, इसमें हमारे पास ये समांतर माध्य है। और एन जो फ्रैक्शन है, इसमें हम प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक फ्रैक्शन में ए को प्लस करते हैं या फिर ए को बढ़ाते हैं, तो समांतर माध्य भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। आसान क्वेश्चन है, बस समझ जाएंगे तो कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारे पास जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, वे हमने कंप्लीट किए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का आएगा। अब बात कर लेते हैं अति लघु क्वेश्चन की। तो अति लघु क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? ये आएगा आपका कितने नंबर का भाई? 2 नंबर का एक अति लघु क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं अति लघु क्वेश्चन। तो अति लघु क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से टेबल बनी आएगी। इसका हमें माध्य या फिर समांतर माध्य निकालना है। तो वो ज्ञात करने के लिए आपको 3 टेबल बनानी होगी अपने एग्जाम में आंसर निकालने के लिए। ठीक, तो आइए समझते हैं ये 3 टेबल किस प्रकार से आपको बनानी है और कैसे आंसर बताना है। तो आपको समझ में सब कुछ आएगा, बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। जो जो बातें बता रहा हूँ सुनते रहिए और देखते रहिए, सब कुछ आपको करना आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैथ को सीखने में। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्स, और एक्स की वैल्यू जो दी जाएगी वो लिख लो। एक्स हमारे पास 2 है, उसके बाद इसकी हमारे पास लिखा है 4 एक्स में, और फिर 6 है, फिर 10 और फिर 12। ठीक, उसके बाद जो एफ की वैल्यू दिया वो लिख लो भाई। फिर जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है, वो 3 यहाँ पाएगा। फिर 2 है 1 है और 2 है। फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस गुना कर दो एफ की एक्स में। तो 3 दूनी 6, फिर 2 चौका 8, फिर 2 छिंग 12, 1 की गुना 10 में करेंगे 10 आएगा, फिर 12 की गुना 2 में करेंगे तो 24 आएगा। ठीक, उसके बाद हमें करना है, उसके बाद हमें लिखना है सभी जो हमारे पास बारंबारता एफ है, इनको जोड़ के यहाँ लिखना है, जिसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ। ठीक, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, जोड़ने पाएगा 10। उसके बाद यहाँ लिखना है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि जो एफ गुना एक्स करके जो संख्या आई है, उन सभी संख्या को प्लस करना है। तो 12 और 8 20 और 6 26, 26 और 10 36, 36 और हमारे पास 24, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पाएगा 50। बात ठीक। अब निकालते हैं समांतर माध्य, या फिर बोल दो क्या, माध्य। फिर निकालते हैं यहाँ पर आंसर अपना माध्य जिसकी बात हुई है। तो माध्य फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे इसका माध्य का। तो भाई हमारे पास जो एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स, ये हमारे पास है 50, और जो हमारे पास सिग्मा एफ है ये हमारे पास है 10। तो भाग कर देंगे, तो भाग करने पर राइट आंसर आएगा 5। तो हम कह सकते हैं इस हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं सारणी में, एफ का और एक्स का मान, इसका जो माध्य आएगा वो होगा 5, जो राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने वे लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आप बेफिक्र रहिए, सभी क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बस आपको पढ़ना है और बस सीखना है, समझना है, इतना काफ़ी है। इतना आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और इतना हार्ड भी नहीं है सीखना। ठीक, जो बता रहे हैं सीखते रहिए बस, और ध्यानपूर्वक बातें सुनते रहिए। जो भी क्वेश्चन कराऊँ इनको आप लिख भी सकते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। 24 फरवरी से आपका फर्स्ट पेपर शुरू हो जाएगा, जिसकी स्कीम आ चुकी है। यदि आपने स्कीम के बारे में आपको नहीं पता है, तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसमें सभी डेट लिख दी है, कौन सा पेपर कब है, तो वो आप देख सकते हैं। तो भाई हमारे पास आंसर निकालना है। यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, एक्स का मान पहले लिख लेंगे 5,
फिर लिख लेंगे 15, फिर लिख लेंगे 25, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे 25, और उसके बाद आएगा 35, और फिर आएगा 45। ठीक। उसके बाद जो एफ़ का मान है वो यहाँ लिखेंगे, जो हमारे पास है 6, 4, 3, के का मान, और फिर यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे जो भाई हमें लिखना है एफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स, पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक। इनकी गुना कर लो भैया, एफ की गुना एक्स में, तो 6 पंजे 30, यहाँ से 4 की गुना करेंगे 15 में, तो 15 चौका 60, 25 तिया 75, और 35 गुना के में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35 के, यानी कि 35 के आएगा। 45 दूनी 90 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, इधर यहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद आएगा 6 4 10 और 3 13, 13 2 15, 15, और के को प्लस कैसे करेंगे, के को प्लस करेंगे ऐसे के, फिर यहाँ निकल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब देखते हैं ये कितना आएगा जोड़ने पे। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, 90 और कितना 90 और 90 कर लो 180, 180 और 75 कितना हो जाएगा 255, फिर प्लस कर देंगे इसमें कितना 35 के। उसके बाद हमें निकालना है आंसर। देखो भैया कैसे करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो आंसर कैसे निकलेगा। क्या अब हमारे पास ध्यान रखना है भाई, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा सिग्मा एफ। ठीक, ये फॉर्मूला बताया गया था। तो अब की बार हमारे पास जो माध्य है वो हमें दिया है, कितना है 21.5, ये बराबर आएगा सिग्मा एफ एक्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये है 255 प्लस के 35 के, बटे में लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 15 प्लस के यहाँ लिखेंगे 15 प्लस के, हमारे पास कितना यहाँ पे के। उसके बाद इस पूरे गुना यहाँ कर देंगे इधर, ठीक है नहीं। तो लिखो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 21.5 और गुना कर देंगे 15 प्लस के। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर लिखा है 255 और प्लस के 35 के, इसको लिखेंगे सेम टू सेम। अब गुना करते हैं पहले 15 की किस में 21.5 में, 21.5 गुना करेंगे पहले 15 में। और एक बात और ही भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, सीख लो, ऐसा नहीं आपको इसको नहीं सीखना है, सीख लो, आसान है। 21.5 गुना पहले 15 में करेंगे, उसके बाद करेंगे के में 21.5 ही गुना। ठीक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बराबर हमारे पास है 255 और फिर प्लस के 35 के। ठीक। अब 15 गुना कर लो 75 में, तो 15 गुना कर लो 21.5 में, तो 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 एकम 15 और 7 22, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 22 का 2 का हासिल लगे 2, यहाँ पे 15 दूनी 30 और 2 32, यानी कि 21.5 गुना अगर जो हम करते हैं 15 में, तो गुना करने पर आएगा 222.5। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ये 225 है इसे यहाँ पे घटा लोगे, जो 225 है हमारे पास यहाँ पे घटा दोगे, फिर 255 जो हमारे पास है इसको माइनस करेंगे, बराबर लिखेंगे हमारे पास है 35 के, और जो 21.5 है इसको उधर घटा देंगे, तो ये काम कर लेंगे। उसके बाद हम आपस में ना घटाएंगे, तो भाई यहाँ देख लो उधर हमारे पास यहाँ पे 322.5 में से मुझे क्या घटाना है 255, तो मैं से कैसे घटाऊंगा, देखो यहाँ पॉइंट लगा के लिख लूँगा 0, तो 5 में से 2 गए, 5 में से 0 गया 5 ही आएगा, फिर पॉइंट हासिल लिया 12, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, यहाँ रहेगा तो 1, हासिल लिया 11, 11 में से 5 गया 6, तो घटाने पर आएगा 67.5। उसी प्रकार से मैं घटाऊंगा 35 में से 21.5, तो 35 में से 21.5 घटाना है, तो पॉइंट लगा के यहाँ लगा लूँगा 0, फिर इधर से हासिल लिया 10, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ रहेगा तो 4, 4 में से 1 गया 3, और 13 में से 2 गया हमारे पास बचेगा, सॉरी 3 में से 2 गया हमारे बचेगा 1, तो 13.5 आएगा। यानी कि मैं 35 के में से 21.5 के घटा दूंगा, तो यहाँ पर आएगा 13.5 के। मुझे यहाँ पे के का मान निकालना है, तो मैं 13.5 से जब 67.5 से भाग करूँगा तो ये 5 बार कट जाएगा, कितनी बार 5 बार, तो हम कह सकते हैं के का मान हमारे पास कितना आएगा 5, तो के की वैल्यू यहाँ पर 5 है, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बतानी है। राइट आंसर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपका, मैं जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, ये क्वेश्चन आपका अति में तो आने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन आपका तो लघु में आएगा 4 नंबर में, या फिर ये क्वेश्चन आपका आएगा दीर्घ में 6 नंबर का, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, गुना भाग करनी पड़ रही है, टाइम लग रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग कैटेगरी में रखेंगे। शॉर्ट यानी कि अति लघु में 2 नंबर में नहीं आ सकता, इतना बड़ा कैलकुलेशन जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में ना होकर 6 या फिर 4 नंबर में आएगा। ठीक, इस प्रकार से दोबारा देख लेंगे, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेंगे किस प्रकार से मैंने क्या किया है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। इन हमारे पास सभी संख्याओं का समांतर माध्य हमें पता है 15 है, x का मान निकालना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो भाई हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो माध्य है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पदों का योग, और फिर बटे हमारे पास क्या आएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, पदों की संख्या। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब भाई हमारे पास जो समांतर माध्य है वो हमारे पास है 15, इसे लिख दो यहाँ पे। और जो संख्या हमारे पास है पद, इनको जोड़ लो, कौन कौन से हैं, 27, और फिर हमारे पास है 23, उसके बाद पद हमारे पास है x-4, फिर हमारे पास है पद हमारे पास x+4, और फिर है 15 और 3 और 7, ये सब हमारे पास पद है। अब देख लो इनकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 पूरा, देखो हमारे पास अलग अलग काउंट नहीं करना, कोई कम लगा रखा एक ही है, 3 4 5 6 7, तो 7 पद है, ये हमारे पास पद नहीं है, समांतर माध्य है, ठीक है नहीं। तो 7 पद है, 7 से भाग करेंगे, 7 ही गुना करेंगे 15 में। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है, जो संख्या दी है उन्हें जोड़ लो। तो 27 और 23 हमारे पास हो जाएगा 50, पहले प्लस कर लो, 27 और 23 50, 50 और 4 54, 54 और 5 हमारे पास हो जाएगा 69, 69 और 3 72, और 7 79, और इसमें से हमें 4 घटाना भी है, और एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, ये जोड़ के हो जाएगा 2x। बात समझ में आई, पहले संख्या प्लस वाली जोड़ ली, माइनस संख्या 4 है तो घटाना है, x हमारे पास 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ आएगा 15 5 75, और 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 15 5 75, प्लस हमारे पास आएगा 2x। उसके बाद इस 75 को घटा दो उधर से, बराबर 2x, घटाने पर आएगा 0, बराबर 2x, और फिर इसको यहाँ देख लो आगे, फिर हमें 0 में इस 2 से भाग कर देनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और 0 में x से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू हमारे उस क्वेश्चन में 0 है, राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, समझ में आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो भाई क्वेश्चन हमारे पास 10 हम आगे पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु में आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको कर लेने हैं, प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम से पहले पहले। देखो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं होता, एक बार थोड़ा सुन लो। मैथ में क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मतलब है, एक बार आपने कोई चीज़ सीख ली तो उसको 1 2 बार अपने आप खुद से कॉपी में करके प्रैक्टिस करना है। फिर देखते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर में क्यों नहीं होता। बिल्कुल होगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सीखिए, समझिए, कोई चीज़ समझ में ना आए दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद खुद से वही क्वेश्चन अपने आप करके देखो, आंसर आ जाए तो आप सही कर रहे हैं, नहीं आंसर आ रहा है तो देखो फिर कहाँ गलती हो रही है, उसे सही करो। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके चलते हैं क्वेश्चनों की, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको करके आएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आपको काम करना है एग्जाम से पहले पहले, जो आपको पढ़ाया जाए पढ़िए समझिए, उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से। ठीक, ये काम करते रहो, बहुत अच्छे पेपर जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं आगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखो क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं दिया था, तो बस लघु उत्तरीय प्रश्न में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे करना है आइए समझते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं था, पद दिया गया था, पद यानी कि एक समान दिया गया था, तो वहाँ पे हमने 3 टेबल बनाई थी। अब की बार इसमें हमें 4 टेबल बनानी है,
इतनी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई हम सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे 4 टेबल। तो 4 टेबल का देखते हैं भाई, यहाँ पे बनाएंगे हम 4 टेबल। इस क्वेश्चन को करने के लिए कितनी बनाएंगे टेबल, हमारे पास बनेगी 4 टेबल बनेगी। ठीक, तो लो भाई हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी आपके सामने। कितनी टेबल, 4 टेबल। देखो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है 4 टेबल आपके सामने। ठीक, चलो भाई, तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, आंसर आपके सामने। तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहले ऊपर आएगा वर्ग अंतराल। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर पहले आएगा वर्ग अंतराल। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे वर्ग, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और फिर यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता एफ, और फिर लिखेंगे एक्स, और फिर लिखेंगे एफ एक्स। अब देखते हैं किस प्रकार से कैसे करना है। तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 और 10। फिर हमारे पास है वर्ग अंतराल, हमारे पास यहाँ पे कितना, 10 से 20 तक, और फिर 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, और फिर है 40 से कहाँ तक, 50 तक। उसके बाद जो बारंबार दी है हमारे पास, उसे बोल लेंगे हम एफ। और एफ का मान हमारे पास दिया है भाई 3, 10, 11, और फिर 9, और फिर 7। अब देखो भाई यहाँ पे हमें एक्स का मान कैसे निकालना है। तो यही बात मैंने, अब देखो 10 को 0 में जोड़ लो, कितना हमारे पास आएगा 10। कितना आएगा 10, उसमें 2 तो भाग कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद एक्स का मान यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, 10 को और 20 को जोड़ लेंगे। 10 को जो हमारे पे दिया है 10 और 20 ये वाला, इसको हम जोड़ लेंगे 10 और 20, फिर 2 तो भाग कर देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे कितना हमारे पाएगा 15। ठीक, उसी प्रकार से 20 और 30 को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना 45। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सब कर लेंगे यहाँ तक। तो उसके बाद अब देखो आगे ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद आगे ध्यान देंगे। तो करना है कैसे, अब देखो एफ की गुना एक्स में करनी है। तो एफ हमारे पास 3 है और एक्स हमारे पास कितना है 5, तो 3 पंजे 15, यहाँ कर दो 15। फिर 10 की गुना करेंगे 15 में, तो यहाँ पाएगा 150। फिर 11 गुना करेंगे 25 में, तो गुना करने पर आएगा 275। फिर 35 गुना करेंगे 9 में, तो यहाँ पाएगा 315, 315। और 45 गुना 7 करते हैं, तो 45 गुना 7 करते हैं, देखो हमारे पास क्या आएगा 45 और गुना 7। तो 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 चौको 28 और 3 31। तो यहाँ भी क्या आएगा 315 आएगा। ठीक, यहाँ तक आप कर लोगे। उसके बाद अब आगे सुनो क्या करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखो हम बारंबार तो जो एफ दी है उसको निकल लेंगे सिग्मा एफ। यानी कि सबको सिग्मा एफ जो हमारे पास है निकलेगा, सभी फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास बारंबारता है इनको जोड़ के। तो जोड़ा भाई ने, 10 और 3 13, 13 और 11 हमारे पास हो जाएगा 24, 24 और 9 हमारे पास हो जाएगा 33, और 33 और 7 40 जोड़ने पर आएगा। ठीक, यहाँ तक का। उसके बाद जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स हम कैसे जोड़ेंगे, सभी संख्या जो गुना करके आई है इनको जोड़ना है। तो 5 और 0, और 5 और 5 10, और 5 15 5 20, 20 की 0 हासिल। फिर यहाँ 2 लगा लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7, 8 और 7 हमारे पास हो जाए 15, 15 और 1 16, और 1 17, 17 का 7 का हासिल लगाएंगे 1, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, जोड़ने पर आएगा हमारे पास कितना 10। यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान ही आ जाएगा। अब निकालते हैं माध्य। माध्य फॉर्मूला क्या होगा, वही जो पीछे बताया था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हमारे पास है 1070, और बटे हमारे पाएगा 40। तो 40 से भाग कर देंगे, पहले 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम भाग कर लेंगे 107 में, किससे 4 से, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24, बचेगा 3,
पॉइंट लगाया 0, 4 7 28, बचेगा 2, पॉइंट लगाया 0, 4 5 20। तो भाग करके हमारे पास जाएगा 4 से किसको, 107 को 4 से भाग करेंगे, भाग करने पर आएगा 26.75, यानी कि 26.75 यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो माध्य है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। बात सही है। तो भाई प्रैक्टिस करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सामने, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये 6 नंबर में नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लघु क्वेश्चन, ये 4 नंबर में आएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। आगे दीर्घ वाले क्वेश्चन देखिए आप, ये 6 नंबर में आएंगे। तो 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, समझिए और सीखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सामने, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया है लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर में आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आगे के क्वेश्चन से संपूर्ण समझ में आ जाएगा, तो अगला क्वेश्चन समझो। ऐसे करना है जैसे मैंने पीछे कराया है, बस थोड़ा सा संख्या अलग है, वरना क्वेश्चन तो उसी प्रकार से है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बने जाएगी यहाँ पे एक 5 नंबर 5 लाइन की एक टेबल, 5 लाइन की बनेगी एक टेबल, जो आप यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन मैंने वे लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे कि 2019 से लेके और 2024 तक जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो करा रहा हूँ। बाकी आप जो आपने पढ़ा है वो आपके काम आएगा, जो मैं करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये बात ध्यान रखिए। ठीक भाई, तो चलो खैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आगे। 4 टेबल हमारी बन गई है। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। और यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता एफ और फिर एक्स और फिर आएगा एफ इंटू एक्स, एफ गुना एक्स यानी कि ना। चलो खैर यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पे हमारे पास है 0 से लेके 10 तक है, फिर 10 से 20 तक, और फिर 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, और 40 से कहाँ तक, 50 तक। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद बारंबारता एफ कितनी दी हमारे पास, 5 है, फिर 12 है, फिर 25 है, और फिर 10 है। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है मैंने बताया था पीछे भी आपको, एस जो हमारे पास एस है इसका मान कैसे निकलेगा, जब वर्ग अंतराल में दिया है 0 और 10, इन दोनों को जोड़ो और 2 तक भाग कर दो, जोड़ने पाएगा 10, 2 तक भाग कर देंगे तो यहाँ पाएगा 5। ये देखो यहाँ पे 5। उसी प्रकार से जो हमारे पास 10 है और ये 20 है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो जोड़ने पाएगा कितना, 30, और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पाएगा 15। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे आएगा 25, यहाँ पर आएगा 35, और यहाँ पर आएगा 40, सॉरी 45। फिर गुना कर दो, 5 पंजे यानी एफ गुना एक्स में 5 पंजे 25, और फिर 12 गुना करेंगे 15 में तो कितना आएगा 180। फिर करते हैं 35 गुना 25, तो 35 गुना 25 करते हैं तो 25 दिया 75, हासिल लगे 7, फिर 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, फिर 25 से 75, 75 और 12 हमारे पहुंच जाए कितना, 87। तो गुना करने पर आएगा यहाँ पर कितना, 875। फिर 35 गुना करते हैं 10 में तो 350 आएगा। फिर करते हैं 45 गुना 8, तो 45 गुना 8 करने पर आएगा कितना, 360। कितना आएगा, 360। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकल लेंगे। पहले निकल लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा कैसे निकलेगा, जब बारंबार तो एफ दिए सबको जोड़ लेंगे, तो 12 5 ऐसा कर लो, 15 और सॉरी 35 और 5 40, 40 और 12 52, 52 और 8 52, 8 60, और 10 70, यानी कि ऐड करने पर हमारे पास 70 आएगा। फिर हम निकल लेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ लेंगे जो गुना एफ गुना एक्स करके आया है। तो यहाँ पाएगा हमारे पास भाई इकाई अंक जोड़ेंगे, पहले 5 5 10, 10 की जीरो, 10 की जीरो हासिल 1,
तो 8 2 10 और 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 6 29, हासिल 2 आएगा। तो 2 और 8 10 और 11, 11 और 6 हमारे पास हो जाएगा 11 और 6 17। तो ऐड करने पर आएगा 1790। तो भाई ये सब हमारे पास हम यहाँ तक तो कर लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं आगे हमारे पास जो है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बताना है हमारे पास समांतर माध्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है समांतर माध्य, तो वो चेक करते हैं। तो बताते हैं भाई समांतर माध्य क्या आएगा, आइए सुने यहाँ पर। तो समांतर माध्य जो हमारे पास होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्वेश्चन में भी। समांतर माध्य फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है भाई हमारे पास 1790, और समांतर माध्य हमारे पास निकालने के लिए सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ हमारे पास है 70। उसके बाद जीरो कट जाएगा। फिर उसके बाद हमें भाग करना है 179 को 7 से। तो 179 को 7 से भाग कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, फिर 9, 7 पंजे 35, बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाया 0, 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा और फिर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लग रहा है 0 लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50। तो 7 से जो 49 लगभग आंसर आएगा भाई भाग करने के बाद 7 से 189 को, तो 25.57 ये आपको हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। समांतर माध्य, फिर बोल दो माध्य, एकदम एक्यूरेट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर है जो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाना है। तो भाई अब देख लो, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 6 नंबर में पूछे जाने हैं और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आपके एग्जाम में। कम से कम मान चलो आपके एग्जाम में इस चैप्टर में आपको टॉपिक करा रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो करा रहा हूँ वे आएंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। अब यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे पूछा जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन ही आपको 6 नंबर दिला देगा। तो इस क्वेश्चन को आगे मैं कराऊंगा जो, उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है और सुनना है, समझना है। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा आज की क्लास से। तो भाई इस प्रकार तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो समझते हैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है और आपको 6 नंबर इस क्वेश्चन में कैसे मिलेंगे। तो समझो भाई, यहाँ पे तो वर्ग अंतराल दिया है, तो टेबल बनेगी इसमें कितनी, 4। तो 4 टेबल बना लूँगा पहले, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि 6 नंबर बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन में 6 नंबर मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सीखेंगे। ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है और 100% पूछ जाएगा, जो आपको समझना है। अब मेरे साथ साथ भाई मैंने यहाँ पर जो है ये 4 टेबल बना ली है। पहले टेबल में लिखूंगा मैं क्या, वर्ग अंतराल। क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ का मान जो बारंबारता है, फिर लिखूंगा एक्स, फिर लिखूंगा एफ एक्स। ठीक, चलो खैर आगे अब देखो इसके बाद। तो आगे आप देखोगे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 तक, और फिर 10 से 20, और फिर है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, उसके बाद जो बाद है बारंबारता हमारे पास है यहाँ पे 6, यहाँ पी, यहाँ 6 और यहाँ 10 और यहाँ पे 5। उसके बाद देखो एक समान से निकलेगा, मैंने बताया था 10 को 0 में जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 को 2 से भाग कर देंगे 5। उसी प्रकार से हमारे पास है 10 और ये 20 है, दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से भाग कर देंगे 15। उसी प्रकार से यहाँ पे 25, 35 और 45। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, गुना कर दोगे। गुना किसकी करेंगे, एफ गुना एक्स की। तो 6 पंजे 30 आएगा यहाँ पे, इधर आएगा 15 और पी, 25 6 का 150 हो जाएगा, 35 धाम 350 और 44 पंजे 225। फिर हम लिखेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना आएगा, 6 और 6 12, 12 10 22 और 5 27, प्लस के पी 27 पी आएगा।
हमारे पास क्या, सिग्मा एफ। फिर निकल लेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स। तो कैसा आएगा भाई यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आएगा भाई जोड़ने पर 350, 150 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 500, 500 और 225 जो हो जाएगा 725, और 30 755। तो 755 तो जोड़ने पे वैसे आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे 15p। इसको ऐसे जोड़ना है, p वाले को 15p, ठीक। अब निकालते हैं आंसर। हमने बताया था आपको माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, ठीक। और माध्य बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 25, यहाँ लिखेंगे 25। उसके बाद सिग्मा हमारे पास है भाई, इसमें सिग्मा एफ एक्स कितना है, 255 प्लस के 15p। और सिग्मा एफ कितना है, 27 प्लस पी, 27 प्लस पी, 27 प्लस पी की गुना कर देंगे इसमें 25, ऐसे 27 प्लस पी की गुना यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद 755 और फिर प्लस कर देंगे 15p। अब देखो कैसे करना है, 25 से गुना करेंगे हमारे पास 27 में, पहले 25 गुना 27 करेंगे, तो गुना करने पर आएगा हमारे पास कितना भाई, यहाँ पे 675 आएगा। कितना आएगा, 600, 675। हाँ, सही कर रहे हैं हम, यहाँ पे 675 आएगा। फिर 25 गुना करेंगे पी में, तो यहाँ पर आएगा 25p। फिर बराबर 755 और फिर यहाँ पे 15p। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आने का, थोड़ा सा ऊपर कर लो क्वेश्चन को, ठीक। यहाँ तक देखो भैया, तो अब देखो भाई, इसके बाद हमारे पास जो ये 25p है इसको यहीं पे लिखो, और जो ये 15p है इसको उठा के धर लिया हो, यानी कि माइनस कर दो, उधर ला के प्लस के माइनस हो जाएगा। फिर बराबर है हमारे पास 755, और ये 625 है, इसे घटा दो इधर से, 675, सॉरी 675 है भाई ये। तो यहाँ पर घटाने बचेगा 10p। अभी ना घटाते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास 5 में 5 गया 0, हासिल लिया 15 में से 7 गया 8, और 80 बचे कुल मिला के। फिर 10 से भाग कर देंगे, 10 8 80। तो यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, p का मान राइट आंसर। तो ये भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर देखा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको अति लघु में करा दिया था, तो वो क्वेश्चन आपको 6 नंबर में ही देखना है, वो क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। पीछे मैंने कराया आपको के की वैल्यू ज्ञात करो वाला अति लघु में, तो वो क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और एक बात और भी है, आपको यहाँ पर जो है शाम को 8 बजे, सॉरी शाम को 7 बजे आपको हमारी आने वाली क्लास और मिलेगी, जिसके माध्यम से आप जो अपने मैथ को अच्छा बना लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे डेली हर क्लास में। तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और आने वाली क्लास आपको मिलेगी कब, शाम 7 बजे। उम्मीद करता हूँ, बस मैं मेरा प्रयास रहेगा कि आपको डेली क्लास मिले। तो मैं हो सके तो मैं आपको यही यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपना डेली एक वीडियो अपलोड होती रहे, मेरा जो है अपनी ओर से यह प्रयास रहेगा कि मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी कितने बजे, शाम को 7 बजे। तो 7 बजे मेरी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपको डेली 7 बजे एक वीडियो एग्ज़ाम तक मिलती रहे, जिससे कि आपका फ़ायदा हो और आप अच्छे नंबर लेके आए मैथ के सब्जेक्ट में। बाकी मेरा आगे प्रयास ये भी रहेगा कि आपको मैं हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट हर कुछ बताऊं, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है हर सब्जेक्ट में वो सब अब आपको पढ़ाया जाएगा। और एक बात और भी है, अब से पहले मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ा रखे हैं, हर चैप्टर 10th क्लास के लिए, जिनकी प्ले लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को। बाकी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे आने वाली हर क्लासों में, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको सभी चैप्टर डिटेल से पढ़ाए गए हैं उन हमारे पास क्लासों में, उनको आप देख सकते हैं। और भाई ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, 6 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा उसको
मेरी तरफ से एक क्या नाम जो है वो जो है आपका कमेंट मैं आपका ज़रूर पढ़ूंगा। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताता है, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन वही है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन ये कराया है, इसी टाइप से हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको भी करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी आपके स्टूडेंट है, भाई बहन है, छोटे बड़े भाई बहन है, जो भी 10वीं क्लास में है, जो 10वीं क्लास कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ, तो फिर मिलेंगे आगे एक अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, बेस्ट क्वेश्चन के साथ, जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे।